हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है अच्छी पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, तो आज आपकी क्लास कौन सी है? क्लास है 6, एक्सरसाइज 7.1 है। देख लिया मैंने। तो यहाँ पर एक बुक को देखिए, कुछ काम नहीं है इसके अंदर। यहाँ पर तो क्या दिखाई दे रहा है? सर 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 5। अगर मैं इसको बना के दिखाऊं तुम्हें तो कुछ इस तरह से बनेगा। 1 2 3 4 5। यहाँ ये भी कहता है 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 और ये 1 2 3 4 5 हो गया। तो यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है बुक में? सर बुक में दिखाई दे रहा है, इसमें एक भरा हुआ है तो इसमें दो भरे हुए हैं। इसमें क्या है, एक को शेड कर रखा है और इसमें क्या कर रखा है, दो को शेड कर रखा है। और एक और दो कितने होते हैं? एक दो, ये एक, ये दो और ये तीन। तो आपने इनमें क्या देखा? आपने इनमें क्या देखा कि भाई आपको बताना है कि ये रकम यहाँ पर क्या आएगी। ये जो हिस्सा है प्लस आएगा या माइनस आएगा। ठीक है जी। तो यहाँ एक भरा हुआ है तो यहाँ पर क्या हो गया, दो भरे हुए हैं। ठीक है। हाँ, अब देखिए एक और दो, सर तीन हो गए, प्लस है ना। तो आपको सिर्फ यहाँ पर निशान लगाना है। और ज्यादा अच्छा समझ ना हो तो ऐसे कर लेना, 1 बटा कितने हैं, 5। और यहाँ कितने हैं, 2 बटा कितने होते हैं, 5। एलसीएम कितना आएगा, 5। एक में आप दो मिला दो तो ये कितना बन जाएगा, 3/5। अगर आप चाहो तो आप ऐसे भी कर सकते, बस एक्स्ट्रा समझ सकते हो। वरना फिलहाल तो आपको ये प्लस करना है, जानना चाहता है कि भाई ये प्लस हुआ था या ये माइनस हुआ था। समझे ना? तो ठीक है। अगर मैं इसका प्रश्न नंबर बी देखूं तो कहता है एक सर्कल के हिसाब से, यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, कितने हुए, 5। सर यहाँ क्या है, हमें नहीं पता क्या निशान लगाने हैं, पर एक और बना रखा है हमने, ये भी 5 है। अब यहाँ पर क्या है, सर ये भी ऐसी है। ठीक है, सभी में 5 5 है। पर ये कह रहा है सर ये तो पूरा का पूरा ही भरा हुआ है नहीं? और ये सर इसमें तो मात्र 3 भरे हुए हैं, सिर्फ 3। ठीक है जी। तो 1 2 3 भरे हुए हैं और इसमें 5 के 5 भरे हुए हैं। ध्यान से देखो सर, अगर 5 के 5 भरे हुए हैं और इसमें कितने हैं, सर 3 में से 5 भरे और 5 में से 3 भरे हुए हैं। और इसमें क्या है, सर इसमें तो मात्र 2 भरे हुए हैं। तो कह रहा है ये 2/5 कैसे आया? जब 5 में से 3 जाएंगे तभी तो 2 बचेंगे। तो वो कह रहा है माइनस का निशान आएगा। यहाँ पर क्या आएगा, माइनस का आएगा। समझ आया? ऐसे ही प्रश्न नंबर आपका जो सी आता है, सी भी ऐसे ही कहता है। कितने हैं ये, 1 2 3 4 5 6। कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। कितने भरे हुए हैं, 2। कितने भरे हुए हैं, 3। तो 3, 2 और 3 5। 1 2 3 4 5, सर 5 तो हो गए। इसलिए कुछ नहीं करना, ध्यान से देखिए, 6 में से 2 भरे हुए हैं और 6 में से 3 भरे हुए हैं। सर 6 में से 2 भरे हुए हैं और 6 में से 3 भरे हुए हैं और बाकी अगले में क्या दिखाता है, सर 6 में से 5 भरे हुए हैं। ये 5 इसी से तो आएगा, प्लस करने पे आएगा या माइनस करने पे आएगा? कह रहा सर अगर हम 2 में 3 जोड़ेंगे तभी तो 5 आएगा। 2 + 3 5। तो इसलिए क्या हो गया, यहाँ प्लस ही आएगा। तो जो बुक में है, जो बुक है वो यहाँ क्या लग जाएगा, प्लस का निशान लग जाएगा। यहाँ हो जाएगा आपका प्लस, ठीक। यहाँ हो जाएगा आपका माइनस और यहाँ हो जाएगा आपका प्लस। ठीक। अगला प्रश्न देखिए ये। अब ये प्रश्न सारे खत्म हो गए, बहुत अच्छी बात है। प्रश्न देखिए आप 2। सर 2 में क्या है, सिर्फ सोल्व कर दीजिए, सवाल लिखते रहिए, सोल्व करते रहिए। मैं लिखता रहता हूँ, सोल्व करता रहता हूँ।
पहला प्रश्न देखो, पहला प्रश्न क्या है सर, 1/18 और दूसरा क्या है 1/18। ये छोटे छोटे सवाल होते हैं तो पेज बच जाएंगे आपके। तो यहाँ पर क्या आएगा 18। जब नीचे रकम सेम आए तो ऊपर वाले को भी सेम कर दो। तो एक और एक कितना हो गया 2/18 कटता है ये सर 1/9। ठीक है, ये हो गया पहला। सर बी, बी भी समझाइए। कहता है 8/15 जमा में 2/15। अगर हम इसको नीचे देंगे तो कितना आएगा 15। 8 में 2 जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा सर 10/15 10/15। और दोनों किससे करते हैं सर, ये करता है 2 पे और यही 5 की टेबल में करता है 3 पे। तो दोनों किस पे करते हैं 5 की टेबल पे करते हैं। तो काट दिए, ये भी हो गया। चलो जी, अच्छी बात है। सी आ जाएगा, हाँ जी सी भी आ जाएगा। सी क्या है आपका, कहता है जो सी है उसमें कहता है 7/7 -7, सॉरी 5/7। नीचे सेम आ रहा है, अगर सेम आएगा तो क्या बनेगा 7। 7 में से आप 5 काट दोगे तो क्या बचेगा 2/7। ये भी हो गया। और डी भी कर सकते हो 1/22 प्लस 21/22। नीचे कितना आएगा 22। 1 में 21 को ऐड कर दो तो कितना आएगा 22 में, दोनों रकम सेम आती है तो आंसर क्या आएगा 1, क्योंकि दोनों एक से कैंसिल हो जाते हैं 1। समझे जी। तो प्रश्न नंबर आपका ये भी हो गया। अब अगला जो प्रश्न है, अगला जो प्रश्न है अगला क्या है 15 12 15 7 15। ठीक जी, यार ये बुक का था। अगला क्या है जी सर ई है, क्या है 12/15 7/15। तो क्या कटेगा सर 15। 12 में से आप 7 काट दीजिए तो क्या बचेगा सर 5/15। दोनों 5 की डेट में आते हैं, 5 एकम 5 और 5 दिया 15। सर जगह है, जगह है तो कर लीजिए। अब क्या है एफ, सर एफ का सवाल वो क्या है 5 3। कहता है कि 5/8 जमा में 3/8। नीचे कितना आएगा 8। 5 में आपको 3 जोड़ना है तो कितना आएगा 8/8 एकम, तो आंसर इसका आएगा 1। ठीक है जी, इक्वल टू 1। ये हो गया। अगला सवाल जो है ई के बाद क्या आता है जी, ई के बाद एफ, एफ के बाद जी। ये तो होगा ना ई एफ जी आएगा ना जी। प्रश्न नंबर जी हो गया। कह रहा जी एक सवाल ऐसे है 1/2/3। तो एक कब आता है देखो, ये क्या था 8 8 तो क्या हुआ 1 हो गया ना। तो ये भी ऐसी है, इसको लिख सकते हैं नीचे क्या आ रहा है तो इसको लिख देंगे सर अगर हम 3 को 3 से काटेंगे तब भी 1 आएगा। तो ये 1 है -2 बटा कितना हो गया 3। ठीक, तो ये क्या बनेगा सर 3। 3 में से आपको 2 काटना है तो क्या बचेगा 1/3। लो जी ये भी आ गया। ठीक है, तो आ गया। अब कहता है प्रश्न नंबर एच। सर एच कैसे होता है 1404। 1/4 प्लस में 0/4। ऊपर लिखेंगे एल्सियम क्या आएगा 4। तो 1 में 0 ऐड कर दो तो क्या आएगा 1/4। ठीक जी, हो गया। अभी भी रह गया, अब रह गया प्रश्न नंबर आई।
ये क्या है सर 3 में 12/5, ठीक है जी। हाँ तो यह क्या क्या ये क्या रहा है, कुछ नहीं आ रहा। नीचे क्या चाहिए आपको 5, तो भाई 5 तो लगाना ही पड़ेगा, तो यहाँ भी 5 लगा दो और यहाँ भी 5 लगा दो। 5 एकम 5 ही होते हैं, तब भी एक आएगा, 3 एकम 3 आएगा। तो नीचे का हो गया, नीचे का बराबर करते हैं। तो अब ये कितना हो गया देखिए, 3 पंजे सर 15/5, फिर 12/5, एलसीएम 5, 15 में से 12 निकाल दो तो क्या बचेंगे सर 3/5 बस। तो प्रश्न नंबर कौन सा हो गया आपका, ये 2, और 2 के प्रश्न हमने सारे करा दिए हैं। अब बात आती है प्रश्न नंबर 3 की। तो प्रश्न नंबर आपके सेकंड मैंने सारे करा दिए हैं। अब यहाँ पर एक बात कहता है, क्या कहता है, कहता शुभम पेंटेड 2/3 ऑफ द वॉल स्पेस इन द रूम। कमरे की दीवार का जो पूरी दीवार थी ना, उसने पूरी दीवार पेंट नहीं करी, बल्कि उसने कितनी पेंट करी है, 3 में से 2 हिस्सा ही पेंट किया है, ठीक है। हिज मास्टर माधवी हेल्प्ड एंड पेंटेड 1/3। जो उसका जो उसकी सिस्टर, सॉरी मैंने मास्टर पढ़ दिया, उसकी बहन ने उसकी मदद करी, उसने भी क्या कर दिया, जितनी दीवार थी उसका 1/3 हिस्सा उसने भी पेंट कर दिया। तो हाउ मच डिड दे पेंट टुगेदर। अब दोनों ने मिलके कितना पेंट किया, समझ गए। तो भाई ने कितना पेंट किया 2/3, और बहन ने कितना पेंट किया 1/3। टोटल कितना हो गया, हाँ, कहता हाउ मच डिड दे पेंट टुगेदर। तो देखो क्या नाम था, शुभम। तो देखिए यहां पर आता है सर शुभम पेंटेड कितना सर 2/3, सिस्टर पेंटेड सर 1/3, एंड दे पेंटेड टुगेदर एक साथ कितना पेंट किया सर 2/3 प्लस में 1/3, तो कितना हो गया 3। 2 में 3 मिला दो तो कितना हो जाएगा सर 3/3, कटे क्या बन जाएगा 1। 1 का मतलब क्या हो गया, उन्होंने पूरी की पूरी दीवार पेंट कर दी, ठीक है। एक दीवार का कुछ हिस्सा भाई ने किया तो कुछ हिस्सा बहन ने किया, दोनों का हिसाब लगाया गया तो कितना है 1, मतलब दीवार कितनी थी 1, तो 1 पूरी कर दी। तो जब 1 आ जाए समझ लो पूरा काम कंप्लीट हो गया। तो ये चक्कर है। अब अगला प्रश्न, ये प्रश्न कौन सा था, तीसरा। अगला प्रश्न है आपका 4 में क्या कहता है सर, कहता है आपको ये फिल इन द ब्लैंक्स भरने हैं दिमाग लगा के, अगर है तो है दिमाग, थोड़ा दिमाग लगाना, बहुत सिंपल है ना। फिल इन द मिसिंग फ्रैक्शन, ठीक है। तो जी भैया तो बच्चों वाला काम है, कर देंगे। प्रश्न नंबर 4 पे आ जाइए। प्रश्न नंबर आपका है 4, ठीक है। मिसिंग फ्रैक्शन पहला क्या है सर 7 बटा में 7/10 इक्वल, ये नहीं है, चलो 2 मिनट। 7 कितना हुआ 10 माइनस कितना करा कि क्या आ गया सर 3 में कितना आ गया 10 आ गया। तो भाई एक बताइए, 7 से छोटा हो गया ना, इसलिए माइनस हो गया। कितना छोटा हो गया 4। 7 से अगर 4 जाएंगे तभी तो आएंगे। अगर माइनस की बात है तो 7 से 3 काट दो, क्या बचेंगे 4, और 7 से 4 काटोगे तो 3 बचेगा, और 7 से 3 काटोगे तो क्या बचेगा 4 बचेगा। भाई कट के अगर ये आ रहा ना, इसे काट दो। 7 से 3 कटेंगे तो 4 आएंगे, वैसे ही 7 से 4 कटेंगे तो 3 आएंगे, ठीक है जी। दूसरा जो आता है आपका
वो क्या होता है देखिए। दूसरा कहता है सर, दूसरा पॉइंट हमारा बी, वो क्या है सर, एक खाली बॉक्स दे दिया है, उसमें से हमने 3/21 निकाल दिया है, और जब हमने निकाला तो 5/21 बचा। अब बताइए, इसमें से कुछ निकाला तब जाके 5 बचा, तो वापस डाल दो। दोनों सेम है ना नीचे, 5 में 3 वापस डाल दो तो कितने हो गए, 8/21। जब 8 से 3 जाएंगे तभी तो 5 बचेंगे, ये है इसका मिसिंग फ्रैक्शन। सर सी जो है वो भी ऐसी है, कहता है इसको भी हमने क्या करा 6, जब काटा तो क्या बचा, देखो जी 3/6 काटा तो भी 3 आया, तो आपने इसमें से इसको काटा ना, तो तब क्या आया, ये आया, तो इन वापस जोड़ दो, 3 और 3 सर 6/6। अगर 6 में 6 जाएंगे, 6 में 3 जाएंगे तो क्या हो जाएगा 3, ये भी हो गया खाली स्थान आपका। अब रहता है आपका लास्ट, वो क्या है, ये भी ऐसी है, इसमें प्लस कर रहा है, जब हमने इसमें 5 जोड़ा नीचे आया 27, तो ये भी 27 आएगा, फिर यहाँ भी 27 ही आएगा, सब सेम होते हैं, 21 21 6 6 6 27 27 27। तो भाई काटने पे क्या बचा सर 12। 5 में देखो, 5 में मैंने ऐसा क्या जोड़ दिया कि 12 हो गया, तो हम कहेंगे एक काम करो, 12 में से पहले 5 निकालो, क्या आएगा 7। 7 जोड़ा था जी, 7 5 12। तो प्रश्न नंबर 4 भी तुम्हारा पूरा हो गया। अब रहता है लास्ट प्रश्न, लास्ट प्रश्न रहता आपका, वो जो है, देखिए क्या लिखा लास्ट प्रश्न, कहता है जावेद, जावेद क्या लिखा है, जावेद वाज गिवन, जावेद वाज गिवन मतलब जावेद को दिया गया 5/7 ऑफ बास्केट ऑफ ऑरेंजेस, एक टोकरी में जितने से होते ना ऑरेंजेस से संतरे, उसका 5/7वां हिस्सा उसको दे दिया, मतलब अगर उसके अंदर 7 ऑरेंजेस थे तो 5 तो मिल गए जावेद को, समझ लो। What fraction of oranges was left in the basket? और जब हमने जावेद को दे दिए तो बाद में क्या बचे, ठीक है ना, तो हम कहेंगे ठीक है जी। देखो तो कहता है, देखो ऑरेंजेस इन द बास्केट, बास्केट लेट, वो हो गया 1, ठीक है। और वो कहता है कि सर जावेद वाज गिवन, जावेद को हमने कितने दिए सर, जावेद को दिए 5/7, तो रिमेनिंग कितना बचा शेष, रिमेनिंग इन द बास्केट, सर एक में से माइनस करेंगे 5/7, कि टोटल अगर मान लो सारे एक हैं, जो टोटल निकालोगे ना हमेशा एक बनेगा, कहा था ना 8 में से 8 खा गया तो टोटल हो गया खत्म, इसलिए तो इसको माइनस कर लो, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, बराबर नहीं आ रहा, नीचे क्या चाहिए 7, तो कर लो, ऊपर 7 से और नीचे 7 से गुणा कर दो, 7 एकम 7, 7 एकम, जैसा बुक में समझाया गया वैसे, वैसे भी शुरू कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी अब क्या हुआ सर, 7 में से 5 निकाल दो तो कितने देंगे सर, 2/7, इतना हिस्सा बचा है, समझे, यानी 7 संतरे संतरे थे तो 2 ही बचेंगे, और 70 संतरे थे तो 20 बचेंगे, 10 10, समझ आया।
तो ये जो एक्सरसाइज थी छठी क्लास की 7.5 थी, जो पूरी करा दी गई है यहाँ से यहाँ तक। तो अच्छी प्रैक्टिस कर लेना और अभ्यास जरूर करते रहना। धन्यवाद।